व्यवहार क्या है, हमें क्या करना चाहिए, एक शिष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। आइए इसको समझते हैं और इसको समझने के लिए हम इस उदाहरण की और गहराई में जाएंगे। इस गहराई में जाते हुए हम कुछ प्रतीकों का प्रयोग करेंगे, जिसमें टीचर का अर्थ है गुरु, जिसमें स्टूडेंट का अर्थ है साधक, जिसमें परिधि अर्थात क्लास का अर्थ है परिधि जो गुरु ने आपके लिए डिसाइड की है, जो गुरु ने आपके लिए निर्धारित की है, परिधि आज्ञा की, परिधि नियम की, परिधि संस्थान की। अब क्या होता है कि जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाता है, हर एक बच्चा अपने अपने अनुसार व्यवहार करता है। उन स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर रहता है, कैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसके आधार पे हम 3 ग्रेड्स बनाते हैं, ग्रेड सी, ग्रेड बी और ग्रेड ए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड सी स्टूडेंट्स की। ग्रेड सी स्टूडेंट्स वह स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर के बाहर जाते ही जिनका ध्यान भी क्लास से बाहर चला जाता है, क्योंकि जहाँ मन है वहाँ गति होती है। तो उनका ध्यान, उनका मन क्लास में होने वाली गतिविधियों से कहीं ज़्यादा क्लास से बाहर होने वाली गतिविधियों में हुआ करता है। जैसे गति वैसा मन, और जहाँ पे मन जाता है वहीं की चीज़ें अच्छी भी लगने लग जाती हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे इनके मन में असहजता पैदा हो जाती है। जो क्लास में लगाए गए नियम हैं उसमें बंध नहीं पाते। क्लास में लगाए गए नियम माने कि आपको जो पोजीशन दी गई है, जो सीट अलॉट है, आप उसमें बैठे रहिए। आपको जो काम दिया गया है आप उसको करते रहिए। क्लास में जो शांति बनी हुई है आप उसमें योगदान दीजिए। ये सारे नियम जब लगाए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब धैर्य कम होने लगता है तो इन नियमों से अपना सामंजस्य बिठा नहीं पाते हैं, और जैसे ही धैर्य टूटता है वैसे ही वह क्लास से बाहर चले जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे शिष्यों के साथ क्या होता है, इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं और वो कहते हैं, मित्र करई सत रिपुकै करनी, ता कह विबुध नदी बहतरनी, सब जग ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो रघुबीर के विमुख हो जाता है, जो गुरु का त्याग कर देता है, जो गुरु से विमुख हो जाता है, उसकी स्थिति क्या होती है। गोस्वामी जी बताते हैं कि मित्र भी सैकड़ों शत्रुओं के समान व्यवहार करते हैं। समस्त जो धरा है वो अनल के मानंद हो जाती है, अग्नि के मानंद हो जाती है। आपकी माता आपके लिए मृत्यु समान हो जाती है, आपके पिता यमराज के समान हो जाते हैं। गंगा जैसी पवित्र नदी भी वैतरणी के समान व्यवहार करने लगती है। सज्जनों, इस मार्ग पर चलते हुए बहुत सारे संघर्षों को एक शिष्य सहता है, बहुत से नियमों में बंधना उसे पड़ता ही है, क्योंकि ये मार्ग बंधने का है, ये मार्ग बदलने का है, ये मार्ग तलवार की धार है, तो चुभन तो होगी ही। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि कहीं इस चुभन को सहते सहते कभी हमारे मन में भी ये विचार तो नहीं आ जाता कि गुरु के मार्ग पर इतने समय से चलते रहे हैं, लेकिन मिला क्या। गुरु के नियमों में इतने समय से बंधे तो हुए हैं, लेकिन हुआ क्या। क्या हमारे मन में भी ऐसे विचार तो नहीं आते कि शायद जो गुरु की परिधि से बाहर हैं वो ज़्यादा सुखी हैं, हम कम सुखी हैं। यदि ऐसे विचार आ रहे हैं तो कहीं हम ऐसी नदी में तो परिवर्तित नहीं हो रहे, वो नदी जो ऊपर तक राग और द्वेष से भरी हुई है, लबालब भरी हुई है, और परिस्थिति का एक झटका लगा और वो नदी जैसे अपने सारे बांधों को तोड़कर बह जाती है, वैसे ही कहीं हम भी गुरु की उस परिधि से बाहर तो नहीं निकल जाएंगे। यदि ऐसे कोई भी विचार हम संजोए हुए हैं तो हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये चिंतन का विषय है। दूसरी कैटेगरी, इसी
एग्जाम्पल को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की हुआ करती है जो क्लास के अंदर बैठे हुए होते हैं। वो बैठे तो अंदर हैं लेकिन उनके व्यवहार समान नहीं हैं, अलग अलग व्यवहार हैं, इसलिए उनके कर्म भी अलग अलग हैं। आइए समझते हैं कि इन स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी कैसी और मानसिकता कैसी होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इस ग्रेड बी कैटेगरी के जो टीचर के जाते ही उपद्रव शैतानी करना शुरू कर देते हैं और केवल खुद ही शैतानी नहीं करते बल्कि औरों को भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे शांति भंग हो। ऐसे ही मानसिकता के कुछ शिष्य भी हुआ करते हैं जो गुरु की अनुपस्थिति में ऐसे प्रश्नों को, ऐसे कार्यों को, ऐसी बातों को करते हैं जिससे मतभेद मनभेद दोनों ही उपजते हैं। उनकी ऊर्जा केवल इसमें जाती है कि किस प्रकार से जो सौहार्द बना हुआ है, जो एकता बनी हुई है, जो संगठन बना हुआ है वो टूटे। इसी कैटेगरी में ग्रेड बी स्टूडेंट्स की कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो टीचर के जाते ही खाने पीने में मस्त हो जाते हैं, उनके टिफ़िन्स निकल जाते हैं, उनके टिफ़िन्स एक्सचेंज होने लग जाते हैं और खाने पीने में मस्त हो जाते हैं। ये उन शिष्यों की तरह हुआ करते हैं जो गुरु की अनुपस्थिति में जिनका जीवन का ध्येय खाना पीना सोना घूमने तक ही सीमित रहता है। इनकी सोच, इनका कार्यभार, इनका अस्तित्व केवल इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। तीसरे प्रकार, इसी कैटेगरी में एक और प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं जो गुरु के जाते ही बहुत सारे मनोरंजन में व्यस्त हो जाते हैं, जिनके मोबाइल्स निकल जाते हैं, जिनके गैजेट्स निकल जाते हैं, इंटरनेट ऑन हो जाता है, मैसेजेस एक्सचेंज होने लग जाते हैं। इनका मनोरंजन में इतना मन लग जाता है कि बाकी सभी चीज़ों को सुध-बुध भूल ही जाते हैं। ऐसे ही मानसिकता वाले कुछ शिष्य भी हुआ करते हैं जो बिना किसी उद्देश्य के, जिनका पूरा दिन इंटरनेट पे, पूरा दिन सोशल मीडिया पे, पूरा दिन इन सब चीज़ों में व्यतीत होने लगता है। इसी कैटेगरी बी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जैसे ही टीचर बाहर जाता है वो अपने पुराने झगड़े निकाल कर बैठ जाते हैं। ये तेरी सीट, ये मेरी सीट, ये मेरी बुक, ये तेरी बुक, ऐसे अनेकों प्रकार की जो दबे कुचले द्वेष थे वो टीचर के जाते ही उभर जाते हैं। ऐसी ही मानसिकता, द्वेषपूर्ण मानसिकता वाले कुछ शिष्य भी हुआ करते हैं जो गुरु की अनुपस्थिति में उन सारे झगड़ों को उखाड़ते हैं और खुद तो अशांत हैं ही हैं, बाकी सभी क्लास में रहने वाले स्टूडेंट्स को भी, शिष्यों को भी परेशान करते हैं। इनका देह, इनकी ऊर्जा, इनका जो फोकस है वो इस पे नहीं जाता कि हम कैसे ऊपर उठें, बल्कि इस पे जाता है कि दूसरा व्यक्ति कैसे नीचे गिराया जाए। सज्जनों, इन सभी मानसिकताओं के लोग जो ग्रेड बी कैटेगरी में आते हैं, आज तो ये परिधि के अंदर बैठे हैं, क्लास के अंदर बैठे हैं, अपने अपने व्यवहार, अपनी अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि समय रहते इन प्रवृत्तियों पे बांध नहीं बांधा जाता, इनको कंट्रोल नहीं किया जाता, इन पर मेहनत नहीं की जाती, तो ये निश्चित है कि एक दिन वो गुरु की परिधि से बाहर निकल जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गुरु इतनी आसानी से इनको छोड़ देता है। गुरु की बड़ी मेहनत होती है हर एक शिष्य पे, वो बार बार चेताता है इन शिष्यों को, ऐसी परिस्थितियां बनाता है जहां पर उनकी ये कमियां उभर कर आती हैं उनके सामने। यदि वो ध्यान दें तो वो इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं। चाहे कितनी भी त्रुटियां हो, गुरु कभी भी आशा नहीं छोड़ता है। हम सब जानते हैं सज्जनों, ऐसा कोई भी शिष्य नहीं है जो ये कह सके कि हमसे कोई त्रुटि नहीं हुई इस मार्ग पर। ऐसा कोई शिष्य नहीं है जो ये कह सके कि हमसे कोई त्रुटि नहीं हो रही है इस मार्ग पर। लेकिन गुरु फिर भी मौके देता है, वो फिर भी हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट हुआ करती है।
गुरु भी आपको तभी तक मदद कर सकता है जब तक आप स्वयं ये बात स्वीकार तो करें कि मुझ में कोई कमी है। जो प्रयासरत है वही शिष्य है, जो करता रहता है, जो मेहनत करता है, जो स्वयं का आंकलन करता है, वही शिष्य है। इसीलिए कहा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद की मदद करना जानते हैं, गुरु भी उनकी ही मदद कर सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक शिष्य केवल शिष्य भर दिखना चाहता है, वो इसी में खुश है और इसी की आड़ में उसके अंदर कोई प्रयास नहीं होता खुद को बदलने का, कोई मंशा नहीं होती, कोई दुख नहीं होता कि मैं ऐसा क्यों हूँ और मैं वैसा क्यों नहीं हूँ जैसा गुरु बनाना चाहता है। उनके अंदर ना ही कोई ग्लानि होती है, उनके अंदर ना ही कोई असहजता होती है, ना ही चिंतन होता है और ना ही किसी प्रकार की चिंता होती है। जीवन में बस एक शिष्य बने रहना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। सज्जनों, गुरु भी ऐसे शिष्यों की बहुत लंबे समय तक मदद नहीं कर पाता है। इसीलिए यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई विचार है, यदि हम भी बाहर से केवल शांत दिखते हैं लेकिन हमारे मन में विषयों का चिंतन है, क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसः स्मरन् इंद्रियार्थानि विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कि जो शिष्य, जो साधक केवल इंद्रियों का दमन कर कर विषयों का चिंतन मन से हमेशा करता रहता है, वो मिथ्याचारी है, मूढ़ है, झूठा है, दम्भी है। यदि ऐसी मानसिकता, ऐसी प्रवृत्ति हमारी है कि हम बाहर से ठीक दिखते हैं, बाहर से शिष्य दिख रहे हैं, लेकिन मन ही मन खूब विषयों का चिंतन है, निर्बाध गति से बहते चले जा रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि गुरु भी हमारी बहुत समय तक मदद नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर भी ऐसा कोई विचार चलता है, ऐसी कोई बातें हम करते हैं जिससे संगठन बने नहीं बल्कि संगठन बिखरे, तो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये गंभीरता का विषय है, ये चिंतन का विषय है।